आज के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल ये 2023 सामाजिक विज्ञान का पेपर के आधार पर आप देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर से लिखने से पूर्व परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित 15 मिनट पढ़ने से आपको पेपर आसानी से समझ में आ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड पेपर 2 खंडों में बटा हुआ है, आ और बा। खंड आ 1 से 20 तक विकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें 20 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर को OMR शीट पर ABCD में से गोला करना होता है सही उत्तर को। खंड बा जो प्रश्न 50 अंक के होंगे, जिसमें 2 प्रकार के प्रश्न वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2। वर्णनात्मक 1 जिसमें 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 करने होते हैं और 4 अंक 16 नंबर। वर्णनात्मक 2 इसमें भी 16 प्रश्न दिए जाते हैं, 4 8 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 4 प्रश्न करने होते हैं। 6 चौका 24 और 16 दोनों वर्णनात्मक से 40 नंबर आता है। 10 अंक मानचित्र से संबंधित प्रश्न होता है। मानचित्र कार्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न कर दिया जाता है। इस पेपर से आप समझ सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने यंग गुप्त संगठन यंग इटली की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर ज्यूसेपे मैत्सनी। यहाँ क्वेश्चन इटली का एकीकरण यदि पूछा जाता तो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी होता, लेकिन यहाँ यंग इटली पूछा गया, इसीलिए यहाँ पर यंग इटली का संस्थापक ज्यूसेपे मैत्सनी है। समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी पार्ट से इस पेपर में पूछा गया, 1871 जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? इसका उत्तर होगा कैंसर विलियम प्रथम। यहाँ क्वेश्चन दूसरा भी हो सकता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। जर्मनी का एकीकरण पूछा जा सकता है, तो जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख ऑटो वन बिस्मार्क का था। यहाँ विकल्प क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। जर्मनी का एकीकरण ऑटो वन बिस्मार्क या बिस्मार्क का संबंध कहाँ से? जर्मनी से। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का शासन था? असीमित राजतंत्र था। यहाँ क्वेश्चन नेपोलियन के बारे में पूछा जा सकता है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस लिखेंगे। वाटरलू पराजय भी हो सकता है यहाँ क्वेश्चन। 1815 ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का कारण? तो यहाँ कार्न आयात पर नियंत्रण। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो अमेरिका। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर रहेगा अमेरिका। एक वित्तीय संस्था है जो 1944 में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में आता है? सरकार की जो शक्तियां हैं वो 3 सूचियों में विभाजित किया गया है।
नंबर 1 केंद्र यानी संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी हैं। तो इसमें संघ की बात कर रहा है तो संघ सूची में प्रतिरक्षा है, केंद्रीय जितने भी मामले हैं, चाहे डाकघर, रेल प्रतिष्ठान या मुद्रा या प्रतिरक्षा, ये प्रमुख केंद्रीय संघ सूची के विषय हैं। यह समवर्ती सूची में पूछा जाता है तो आप लिखेंगे शिक्षा को समवर्ती सूची में, यदि राज्य सूची में पूछा जाए तो कृषि है, पुलिस है, जिसे आप शामिल कर सकते हैं। और इस पेपर में देखिए 7वां क्वेश्चन पूछा गया, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में सबसे अधिक सिंघली। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, निम्नलिखित देशों में संघात्मक शासन नहीं है। कहाँ पर नहीं है? तो इसमें श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महात्मा गांधी का विचार क्या था? सही उत्तर, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की ये तीनों विशेषताएं हैं, पारदर्शी शासन, वैध शासन और उत्तरदायी या जवाबदेही शासन। ये विशेषता भी लिख सकते हैं आप यहाँ, इसलिए हमको यहाँ पर ऑप्शन डी यानी चौथा सही है, सभी विशेषताएं। आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, किस राज्य में? तो इसमें जो पर्वतीय राज्य है उत्तराखंड में सोपानी सीढ़ीदार खेती यानी पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड आता है, सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? यहाँ रबी की फसल पूछा गया है जो नवंबर में बोई जाती है, तो इसमें चना है। चना के स्थान पर गेहूं भी हो सकता है, क्योंकि मुख्य फसल रबी की गेहूं है, चना के अलावा गेहूं भी लिख सकते हैं। चावल खरीफ की फसल है जो जुलाई में बोई जाती है, प्रमुख फसल। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मोनाजाइट रेत संबंधित खनिज, तो इस थोरियम से है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, चूना पत्थर के रूप में सीमेंट के लिए कच्चा माल चूना पत्थर है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ हो सकता है कि एल्युमिनियम के लिए कच्चा माल, तो एल्युमिनियम के लिए कच्चा माल बॉक्साइट होगा। यहाँ ये भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ आधारभूत उद्योग भी पूछा जा सकता है, तो आधारभूत उद्योग लौह इस्पात को कहा जाता है। आंसर आप लिख सकते हैं लौह इस्पात। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 15, इस प्रश्न पत्र में पूछे गए, निम्न पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो भारत से बेहतर श्रीलंका की है। विकास की दृष्टि से पड़ोसी देशों में श्रीलंका भारत से बेहतर है। निम्न में 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खनिज धात्विक है? खनिज धातु अधातु दोनों प्रकार के होते हैं, तो यहाँ धात्विक पूछा गया इसलिए लौह अयस्क धात्विक खनिज है। कोयला, पत्थर, अभ्रक अधातु है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। तो प्राकृतिक वस्तुएं ये प्रारंभिक क्षेत्र का उदाहरण है। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत प्रथम क्षेत्र आता है कृषि, खनिज आदि।
ये प्राथमिक क्षेत्र के सभी उदाहरण होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया होती है, जैसे उदाहरण के लिए आप गन्ने से चीनी बनाना और कपास से कपड़े बनाना, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तृतीय क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये तीनों प्रकार के विकल्प हो सकते हैं, 3 प्रकार से। तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उत्पादित वस्तुओं को एक उपभोक्ता तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड एक प्रकार का कोयला खनिज है। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी? तो ग्रामीण बांग्लादेश की स्थापना 1970 में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ देख सकते हैं, उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो सार्वजनिक और निजी, ये उद्यम का जो स्वामित्व है उसी के आधार पर अलग अलग किया जाता है। इस तरीके से पूछे गए पिछले पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। इस वर्ष भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से प्रत्येक पार्ट से विकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। यहाँ आगे देखिए खंड बा, जहाँ हमें वर्णनात्मक यानी वर्णन करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो वर्णनात्मक एक, जिसे हम 80 शब्दों में व्यक्त करते हैं, लगभग 1 पेज में आता है। 2 हेडिंग लिखकर संपूर्ण पूरा विस्तार करते हैं तो हमें 4 अंक मिलते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण। अथवा लगा है, यदि पेपर ऊपर वाला प्रश्न आपको कठिन लग रहा है तो दूसरा प्रश्न है अथवा करके 2 में से 1 कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये भी 4 अंक का पूछा जाता है, इसमें भी अथवा करके दिया गया है। भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल सोच थी। तो विकेंद्रीकरण के पीछे मूल सोच क्या थी? वो 4 नंबर का प्रश्न है, विस्तार से आप लिखेंगे। भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे को की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा की मुख्य विशेषता, ये 4 अंक का है। किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका सॉल्यूशन शीघ्र समस्या समाधान होगा। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करते हुए भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिए। ये भी 4 अंक का क्वेश्चन है। मिट्टी संसाधन के रूप में महत्व लिखिए और उसका किन्हीं 2 का वर्णन। यह क्वेश्चन हो सकता है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए। तो 6 प्रकार की मिट्टियाँ हैं जिसका वर्णन आप करेंगे। अथवा लगा है, यदि नीचे वाला ऊपर नहीं तो नीचे करना चाहते हैं क्वेश्चन। अभ्रक की उपयोगिता बताइए, भारत में इनके किन्हीं 2 उत्पादक राज्य। ये भी 4 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, ये भी 4 अंक का है। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, देशों की स्थिति की तुलना में कौन बेहतर है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? इस क्वेश्चन को बदलकर दूसरा पूछा जा सकता है। मानव विकास क्या है? मानव विकास के मुख्य संकेतक क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक दोनों के आय जो आकलन, विकास का आकलन किस आधार पर किया जाता है, उसका वर्णन करना है। अथवा लगा हुआ है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? यदि ऊपर कठिन लग रहा है तो नीचे वाला प्रश्न आप हल कर सकते हैं। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं?
विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 2 उपाय। तो विदेशी व्यापार को कैसे अनुकूल बनाया जाए, इस तरीके से इस वर्णनात्मक 1 में 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करेंगे, अथवा लगा है प्रत्येक में से 1-1 क्वेश्चन। वर्णनात्मक 2 यहाँ 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका वर्णन 150 शब्दों में करेंगे और 150 शब्दों में करने पर प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 6 अंक मिलते हैं। तो सत्याग्रह क्या है, यह 2 अंक का है। इसी का दूसरा, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह के विषय में आप लिखेंगे तो 4 अंक, यानी संपूर्ण 6 अंक का है प्रश्न। अथवा लगा है, यदि आप उसको नहीं करना चाहते हैं तो नीचे असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, पढ़ाई कर चुके हैं आप। इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। प्रमुख कारण रॉलेट एक्ट और जलियांवाला कांड, जिस पर आप विस्तार से चर्चा लिखेंगे, आपको 6 अंक मिलेंगे। यह सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह है तो आप लिखना चाहते हैं सत्य के लिए आग्रह। यदि सत्य, हमारा विचार सत्य है तो हम उसे लेकर रहेंगे, यह गांधी जी का विचार था और उसी पर आपको चर्चा लिखनी है सत्य के लिए। प्रमुख सत्याग्रह नील चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के विरोध में। दूसरा, बीमारी से फसल नष्ट हो जाने के बाद, यानी खेड़ा में चलाया गया आंदोलन किसानों के हित में। और अहमदाबाद मिल मजदूर श्रमिकों के लिए 3 सत्याग्रह चलाए गए थे। तीनों का विस्तार से वर्णन करने पर आपको 6 अंक मिलेंगे। इसी तरीके से आपको 6 अंक के क्वेश्चन जो हैं, भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इस पर आपको चर्चा लिखनी है और 6 अंक के हैं। इसके क्या कारण हैं, जाति प्रथा प्रचलित होने के क्या कारण हैं, इसको भी अच्छे से देखिए। इसको समाप्त करने के 2 उपाय दीजिए। भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीके, कौन कौन तरीके हैं जिससे भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव हो रहा है, इस पर भी अच्छे से नोट्स बनाइए। यहाँ भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव, यहाँ लोकतंत्र या राजनीतिक दल से संबंधित क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ भारत में राजनीतिक दल की विशेषता, भूमिका, कार्य भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या लोकतंत्र की विशेषता क्या है, या लोकतंत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, विशेषता अथवा समस्याएं या राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जो 6 नंबर के पूछे गए हैं, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं और इसके राज्य। यहाँ गन्ने के अलावा दूसरा क्वेश्चन आप गेहूं की खेती के लिए अनुकूल दशाएं, जिसमें जलवायु, तापमान, वर्षा, मिट्टी और राज्य का उल्लेख करें। गेहूं अथवा चावल की खेती के लिए भी तो गन्ना, गेहूं और चावल तीनों क्वेश्चन पर कोई क्वेश्चन भी हो सकता है। इसी में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। भूक्षरण का मतलब मिट्टी, भूमि की ऊपरी परत, मृदा जो उपजाऊ परत है वो बह जाती है या उड़ जाती है हवा, वर्षा या अन्य कई कारणों से। इसे रोकने के 4 का उपाय लिखना है और 4 उपाय लिखने पर आपको पूरे 6 अंक मिलेंगे। भूक्षरण अलग अलग स्टेप पर नंबर मिलते हैं। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया के प्रमुख क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तीनों क्षेत्र के विषय में विस्तार से विशेषता चर्चा लिखने पर आपको 6 अंक मिलेंगे। यहाँ प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र केवल पूछा गया विशेषता, तो उसको लिख देना है। फिर है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की समस्याएं। तो असंगठित क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, ये समस्या लिखेंगे और इसमें मिलेंगे 6 अंक। समस्या लिखने पर आपको पूरे मिलते हैं 6 अंक। इस तरीके से ये 6 चौको 24 अंक मिले और 4 चौक 16, 40 अंक ये हो गए, 20 विकल्प हो गए, 60। 10 क्वेश्चन और बचते हैं जिसको आप मानचित्र पर भर कर ले सकते हैं, 10 अंक। और आपको सादा भारत का मानचित्र मिलेगा जिसमें
इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र पर चिन्ह, जो चिन्ह दिया गया है इसी प्रकार से चिन्ह वहाँ रख करके और उस स्थान को लिख दिया जाता है। प्रश्न का नंबर डाल दिया जाता है 1, 2, 3, 4, 5 जगह। तो पहला नंबर पर है जो चिन्ह आप दर्शाएंगे वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अधिवेशन बैठक। तो 1920 में सितंबर का अधिवेशन जो है कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल में जिस स्थान पर है वहीं आप दर्शा दीजिए, 1 अंक पूरा मिलेगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो ये दांडी होगा, गुजरात में पड़ता है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग घटना घटी, ये अमृतसर पड़ता है, अमृतसर पंजाब में पड़ेगा, पंजाब के अमृतसर आप दर्शा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पिछला पूछा गया है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, तो किसान सत्याग्रह आंदोलन देखिए पहला आंदोलन चंपारण में चलाया गया था, आप चंपारण लिखिए, बिहार में पड़ता है। दूसरा किसान सत्याग्रह चलाया गया खेड़ा गुजरात में पड़ता है, गुजरात आप दर्शा सकते हैं खेड़ा लिखकर। तो यहाँ केवल पूछा गया है, ना प्रथम ना द्वितीय पूछा गया है, किसान सत्याग्रह पूछा गया है, इसीलिए आपको चंपारण दिखाइए पहला किसान सत्याग्रह। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो चौरी चौरा घटना गोरखपुर में घटी थी और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के हिस्से में ही पड़ता है। यहाँ क्वेश्चन केवल बदला जा सकता है कि वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, तो हाँ चौरी चौरा घटना आप लिख सकते हैं गोरखपुर के कारण। मानचित्र आधारित इतिहास के 5 प्रश्न हुए और ये हैं 5 भूगोल से संबंधित। तो 5 भूगोल से संबंधित प्रश्न यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा गया है, जो सी, ये जो चिन्ह बना हुआ है सी चिन्ह द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश जहाँ जिस स्थान पर लखनऊ है वहाँ पर सी लिखकर और लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पर राजधानी लखनऊ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया भूगोल से संबंधित, नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा, जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह को वहाँ दर्शा करके आप वहाँ नंबर ले सकते हैं, 1 अंक पूरा। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है, सरदार सरोवर बांध। ये सरदार सरोवर बांध गुजरात के हिस्से में ही पड़ता है। जो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलकर और पश्चिम दिशा में बहती है और गुजरात के हिस्से में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। यहाँ राणा प्रताप सागर बांध भी हो सकता है जो राजस्थान के हिस्से में है। टिहरी बांध आप उत्तराखंड में दर्शा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिणी भारत की एक प्रमुख नदी, जो चिन्ह दिया गया है यही चिन्ह दर्शाएंगे। तो दक्षिणी भारत की एक प्रमुख नदी की बात करें तो गोदावरी आप दर्शा सकते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यदि पूछता भारत की सबसे बड़ी नदी तो आप गंगा दिखाते केवल, उत्तराखंड से और पश्चिम बंगाल तक। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन है भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य, तो जूट उत्पादन में सबसे अच्छा राज्य पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल को आप इस चिन्ह द्वारा दर्शा सकते हैं और लिख सकते हैं वहाँ जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, यही चीज़ लिख देंगे चौथा नंबर डालकर। भारत के 2 मानचित्र होते हैं, दोनों को अलग अलग 5-5 क्वेश्चन को दर्शाइए, आपको पूरे अंक मिलेंगे। यहाँ जूट के अलावा आपको गेहूं भी पूछा जा सकता है, गेहूं उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश को आप दर्शा सकते हैं, गन्ना उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश दिखा सकते हैं। यदि मृदा पूछा गया है काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में आप महाराष्ट्र को दर्शाइए, इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, परमाणु ऊर्जा तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी दिखा सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन बदलकर खनिज तेल संबंधी क्वेश्चन हो सकता है, जो डिगबोई असम
बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र, इस तरीके के क्वेश्चन, यानी खनिज तेल संबंधी हो सकता है, अथवा भारत का प्रमुख लौह क्षेत्र हो सकता है, तो इसको आप भिलाई लिख लीजिए, निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भिलाई लौह क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में दर्शाइए। इसके अलावा भारत में कोयला प्रमुख क्षेत्र, लोहा अथवा कोयला अथवा खनिज तेल अथवा परमाणु ऊर्जा में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक राजधानी पूछी जाती है और एक नदी संबंधी क्वेश्चन और एक बंदरगाह हो सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली दर्शा सकते हैं। तो ये अलग अलग क्वेश्चन यहाँ मानचित्र संबंधी हो सकते हैं। मानचित्र के इतिहास के सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भूगोल के ही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ अधिवेशन जो पूछे गए हैं सितंबर 20, दिसंबर में भी पूछा जा सकता है। तो दिसंबर यदि 20 पूछा जाए तो नागपुर आप दर्शाइए, महाराष्ट्र में पड़ेगा। केवल यहाँ क्वेश्चन 1929 अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, ये भी हो सकता है। 1927 मद्रास चेन्नई में पड़ता है, जो तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य का मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई नाम से जानते हैं। इस तरीके के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप पढ़ करके आप मिलते जुलते क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन की भी तैयारी इसके साथ करते रहें। अभी हम बात कर रहे थे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याएं। असंगठित क्षेत्र अधिकतर सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है, ये परिभाषा है। छोटी छोटी तथा बिखरी हुई इकाइयों से बना होता है। इस क्षेत्र के नियम आदि होते हैं, किंतु उन पर पारदर्शी तरीके से पालन नहीं किया जाता है। ये नोट्स बहुत शॉर्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। कर्मचारियों की सुविधाओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इनकी जो समस्याएं हैं असंगठित क्षेत्र की, बिखरी हुई इकाइयाँ, नियंत्रण का अभाव, सुरक्षा की समस्या, निश्चित मजदूरी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या इत्यादि, इन पर आपको विस्तार करने पर पूरे 6 अंक मिलते हैं। यदि आप विस्तार करते हैं तो 3 और 3 6 अंक। पूछा गया असंगठित क्षेत्र क्या है, इसकी समस्याएं क्या हैं, संपूर्ण क्वेश्चन आपको विस्तार करने पर 6 अंक। यहाँ एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सुविधा की दृष्टि से इन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। आप देख सकते हैं पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस पर आप विस्तार से लिखने पर आपको पूरे अंक मिलेंगे। जलोढ़ मिट्टी, जो उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है, इसका विस्तार भी अधिक है। काली मिट्टी, ये भी महत्वपूर्ण मिट्टी है, महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक है। लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ये 6 हैं। 6 में से विवरण लिखने पर सभी, यानी विवरण लिखने पर आपको पूरे 6 अंक मिलेंगे। इस पर भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलें, तो मुख्य फसल में खरीफ की फसल आती है। खरीफ में कौन सी फसलें बोई जाती हैं उसका आप विस्तार से लिख सकते हैं। भारत में खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई, ये शॉर्ट नोट आप नोट कर सकते हैं। जो भी पूरे वर्ष में नहीं पढ़ सके हैं उसको आप संक्षिप्त में देख सकते हैं। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है। इसमें कौन सी फसलें हैं वो देख सकते हैं आप, यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है स्पष्ट। सरसों है, मटर है, जौ है, आलू है, प्याज है, मुख्य फसलें हैं। मसूर, गेहूँ यहाँ की मुख्य फसल है रबी की। जायद, इस फसल को मार्च जून में बोया जाता है, मार्च से जून तक की फसल है। इसमें ककड़ी, लौकी, कद्दू,
मुख्य फसलें हैं इसमें। विवरण पूरा लिखने पर आपको पूरे 6 अंक मिलते हैं। यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी पूछा जा सकता है, अथवा वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उन्नत प्रौद्योगिकी। इसका विस्तार आप लिखने पर आपको पूरे अंक मिलते हैं। और इसी का है उदारीकरण प्रक्रिया में छूट। उदारीकरण सरकार द्वारा व्यापक अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार निवेश को बढ़ावा मिला है। ये संक्षिप्त नोट आप देख सकते हैं। इस प्रकार से लिखने पर आपको पूरे अंक मिलते हैं। हमारे उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। पूछा जाता है उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन। और हमारे क्या क्या अधिकार हैं, तो पहला है सुरक्षा का अधिकार। यदि हम उपभोक्ता हैं तो हमारे अधिकार पहला है सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार और चुनने का अधिकार, ये हेडिंग है, और सुनवाई का अधिकार और शिकायत निपटाने का अधिकार और प्रतिनिधित्व का अधिकार। ये हेडिंग लिखने पर आपको पूरे अंक मिलेंगे।